ये फिल्म आग और बर्फ से बनी एक मोती से शुरू होती है। इस मोती में दो तरह की शक्तियां थीं, अच्छी और बुरी। उस मोती में मौजूद बुरी शक्तियों के कारण ये दुनिया की सभी शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगा। जो पूरी दुनिया के लिए बुरा था, ये बात दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों को दिखाई देती है और वे अपने दो आदमियों को इस पत्थर को पकड़ने का काम देते हैं। लेकिन उस शक्तिशाली मोती ने उन दोनों को हर दिया। फिर उस महान जादूगर को अपने जादू से उस पत्थर को पकड़ने आना पड़ता है। वह उस मोती को तोड़कर दो भागों में बांट देता है, जिनमें से एक अच्छा पत्थर था, जिसमें स्वर्ग की शक्तियां थीं, अच्छी शक्तियां, जबकि दूसरा पत्थर बुरा था, जिसमें बुरी शक्तियां थीं। वे दोनों पत्थर त्यांजुन नाम के एक आदमी को देते हैं और कहते हैं कि मैंने इस लाल बुरे पत्थर को ऐसा श्राप दिया है कि 3 साल बाद यह बिजली गिरने से टूट जाएगा, जबकि दूसरा पत्थर मैंने तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हें इसे राजा के बेटे में डालना है। अगर त्यांजुन ने अपना काम किया होता तो उसे बड़ा पद मिल जाता। त्यांजुन का साथी यह देखकर जल जाता है, क्योंकि वह भी यह काम कर सकता था। वह त्यांजुन से नफरत करने लगा और उसे सबक सिखाना चाहता था। वह राजा के महल पहुंच जाता है। इससे पहले कि त्यांजुन वहां पहुंचता, वो उन दोनों पत्थर को चुराकर रानी के शरीर में बुरा पत्थर डाल देता है, जिससे एक दुष्ट बालक का जन्म हुआ। दुष्ट शक्तियों के कारण उसने जन्म लेते ही पूरे गांव में तबाही मचानी शुरू कर दी। त्यानजुन यह देखकर परेशान हो गया। उसके स्वामी ने उस पर एक जिम्मेदारी डाल दी थी जिसे वह पूरा नहीं कर सकता। इसलिए वह अपने जादू से ऐसा हार बनाता है जो कि इस बच्चे की, जिसका नाम नेजा है, उसकी बुरी शक्तियों को काबू कर सके। अब वह नेजा को मारने ही वाला था कि रानी उसे बचा लेती है, क्योंकि वह जो भी था उसका बेटा था त्यांजुन। रानी से कहता है कि अगर हम उसे जिंदा छोड़ दें तो भी वह 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे श्राप दिया है। राजा कहता है कि ठीक है, मैं अपने बेटे के श्राप को उससे दूर कर दूंगा और उसे इन सब लोगों से दूर रखूंगा। अब बुरे आदमी को दिखाया गया है, जो एक अच्छा पत्थर लेकर समुद्र की गहराई में एक खास जगह पर आया था, जहां सभी ड्रैगन इसी जगह कैद थे। वह इस अच्छे मोती को अजगर के अंडे में मिला देता है। जाहिर है इस पत्थर में अच्छी शक्तियां थीं, इसलिए इसकी वजह से एक अच्छे लड़के का जन्म हुआ। इधर राजा अपने बेटे के श्राप का निवारण करवाने स्वर्ग गया था। वहां जाकर उसे पता चलता है कि कोई भी श्राप नहीं मिटा सकता। मानव जगत में नेजा के बारे में सभी जानते थे। यहां तक कि छोटे बच्चों ने भी नेजा से बचने के अजीबोगरीब तरीके बना लिए थे, जिनकी मदद से वे नेजा को मार सकते थे। ये साफ था कि बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक सभी नेजा से डरते थे। नेजा को उसके महल के आसपास एक जादुई जेल में रखा गया था, लेकिन एक दिन अपनी मां के जाने के बाद वह जेल तोड़कर बाहर आ जाता है और पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो वहां मौजूद सभी लोगों को परेशान करता है और नेजा, बच्चों द्वारा नेजा को मारने की बनाई गई वो सारी योजनाएं सुन लेता है और उल्टा उन्हीं बच्चों पर हमला कर देता है, जिससे सभी बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है। जैसे ही त्यांजुन को पता चलता है कि नेजा जादुई जेल से बाहर आ गया है और कई बच्चे खतरे में हैं, वह तुरंत आता है और बच्चों की जान बचा लेता है। त्यांजुन उसकी शरारतें देखता है और नेजा को जादू सिखाने का फैसला करता है, ताकि नेजा का ध्यान भटक जाए। इधर नेजा खेलते हुए एक नक्शा देखता है, जिसे छूकर वह एक खूबसूरत जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ नेजा की मुलाकात त्यांजुन से होती है, जो उसे एक जादुई ब्रश से कुछ जादू दिखाता है और इसी जादुई दुनिया की मदद से वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये सारा जादू सिखा दूंगा। वह नेजा से कहता है कि जादू कुछ नहीं बताता, जादू भ्रम पैदा करता है। यह सिर्फ एक झूठा जाल नहीं है। यह सब उसने नेजा के साथ भी किया था। वह नेजा को एक मंत्र बताता है ताकि वह भ्रम पैदा कर सके। नेजा पहले तो हारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह अपना जादू दिखाता है और जानवरों का भ्रम पैदा करता है। वह एक मेंढक को अपना शरीर बनाकर पानी में छोड़ देता है, जिससे रानी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा मर गया है। जैसे ही त्यांजुन शरीर को पानी से बाहर निकालता है, पता चलता है कि वह सिर्फ एक जहरीला मेंढक था। त्यांजुन यह देखकर हैरान रह गया कि नन्हे नेजा ने जानवरों पर एक मायाजाल रच दिया था। लेकिन काम सिर्फ इतना ही नहीं था। उसे नेजा को बड़े ड्रैगन से लड़ना भी सिखाना था। नेजा की मां उससे कहती है, मैं जानती हूं कि तुम चाहती हो कि सब तुम्हें प्यार करें, और वे तुम्हें तभी प्यार करेंगे जब तुम बड़े ड्रैगन से उनकी जान बचाओगी। उन्हें लगेगा कि तुमसे उन्हें कुछ फायदा है। वह कहता है कि लोग मुझे ड्रैगन समझते हैं। इस पर उसके पिता उससे झूठ बोलते हैं कि तुम एक अच्छे मोती की वजह से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। लोग तुम्हें तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक तुम उनके लिए कुछ नहीं करोगे। नेजा यह सुनते ही अपनी कड़ी मेहनत शुरू कर देता है। महीनों की ट्रेनिंग के बाद वह कई ड्रैगन को मार गिराता है, लेकिन दिखाया जाता है कि यह बार महीनों का नहीं, बल्कि कुछ दिनों का था। और नेजा ने जितने भी ड्रैगन से लड़ाई की थी वे जादुई मायाजाल थे, यानी वह अपनी कल्पना में लड़ रहा था।
उसके मास्टर यानी त्यानजुन उससे कहता है कि तुमने सिर्फ ड्रैगन ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंसानों को भी मार डाला है। तुम्हें ड्रैगन को मारना है, इंसानों को नहीं। नेजा कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अभी तक इंसानों को नहीं मारा है। यह पूरी लड़ाई मेरी कल्पना में हो रही थी। यह काल्पनिक लड़ाई उसके असली युद्ध की तैयारी थी। राजा अपने बेटे से अपना जादुई हथियार वापस लेना चाहते हैं और उसे वापस करते हुए वह अपने स्वामी तियानझुन का जादुई ब्रश चुरा लेता है और उस दुनिया से भागकर कहीं और आ जाता है जहां उसकी मुलाकात एक अजीबोगरीब ड्रैगन से होती है। वह अपनी शक्ति दिखाने के लिए उससे लड़ना चाहता था, लेकिन ड्रैगन चालाक था। वह पानी में बदल जाता है और वापस पानी में चला जाता है और कहता है कि मुझे पानी में कोई नहीं ढूंढ सकता। रास्ते में ड्रैगन ने खाने के लिए एक लड़की भी पकड़ लेता है। नेजा उस लड़की को बचाना चाहता था। वो उस ड्रैगन पर आग से हमला करता है, लेकिन ड्रैगन के मरने की बजाय पूरा गांव तबाह हो जाता है। तभी यहां वह अच्छा लड़का आता है जो अच्छे मोतियों से बना था। यहां आते ही वो सारा पानी बर्फ में बदल देता है, जिससे ड्रैगन पानी में नहीं जा पाता। वो अच्छा लड़का ड्रैगन से लड़ता है और उस छोटी बच्ची को बचा लेता है, जिससे नेजा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। नेजा सोचता है, जब मैं हीरो बना तो ये कौन हीरो बन गया? मुझे इस बच्ची को बचाना था। इसी गुस्से में उसने बच्ची को फिर से ड्रैगन को सौंप दिया ताकि वह खुद फिर से ड्रैगन से लड़े और बच्ची को हासिल कर ले। बुरे ड्रैगन से लड़ने से पहले नेजा उस अच्छे लड़के से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वह अपना मुखौटा उतार देता है, जिससे नेजा को एहसास होता है कि वह अच्छा लड़का इंसान नहीं बल्कि ड्रैगन है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि वह ड्रैगन के अंडे से पैदा हुआ था। अब उस अच्छे लड़के को भी पता चल गया कि यह छोटा लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। उसमें कुछ शक्तियां हैं। उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर दूसरा राक्षस उन पर अपने बुलबुले फेंकता है, जिससे कोई भी चीज पत्थर में बदल सकती है। नेजा जिसे यह बात नहीं पता थी, और जैसे ही वह किसी बुलबुले को छूता है तो उसका हाथ पत्थर में बदल जाता है। ऐसा करते ही राक्षस ने लड़की को भी खा लिया। यह देखकर अच्छा लड़का अपनी पूरी ताकत लगाता है। उन बुलबुलों से बचता हुआ उसके पास पहुंचता है और उसके पेट पर हमला करता है, जिससे लड़की उसके पेट से बाहर आ जाती है। लेकिन राक्षस के जहर की वजह से लड़की के साथ साथ अच्छे लड़के का भी पूरा शरीर सिर्फ एक आंख को छोड़कर पत्थर में बदल जाता है। यह देखकर नेजा उस लड़की की मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस दुष्ट राक्षस ने अपने बुलबुले हर जगह फैला दिए थे। नेजा भी चालाक था। वह हार मानने वाला नहीं था। वह किसी दूसरे आदमी के पत्थर के शरीर का इस्तेमाल करता है और सारे बुलबुले तोड़ने के लिए और राक्षस तक पहुंच जाता है। उसे पीटने के बाद राक्षस ने आखिरकार हार मान ली और राक्षस ने उसे एक दवा भी दी, जिससे वह पत्थर की चीजों को ठीक कर देता। इस दवा की मदद से उसने अच्छे लड़के की जान बचाई। इस तरह वे दोस्त बन जाते हैं और राक्षस उससे माफी मांगकर वापस पानी में चला जाता है और ये दोनों लड़के साथ में खूब खेलते हैं। नेजा को भी यह बहुत पसंद आया, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसकी मुलाकात किसी ऐसे ड्रैगन से हुई जो उसके साथ घंटों खेलता रहा। लेकिन अब उस अच्छे लड़के के वापस जाने का समय हो गया था। नेजा उदास हो गया और उसने नेजा को कुछ दिया ताकि वह घंटी बजाते हुए उससे फिर मिल सके। अच्छा लड़का अब अपने मालिक और अपने पिता जो एक ड्रैगन थे के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने नेजा नाम का एक दोस्त बनाया है। इस पर उसका मालिक उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम उसे दोस्त नहीं बना सकते, वह तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उसे मारना होगा। तुम अच्छे मोती से पैदा हुए हो जबकि वह बुरे मोती से पैदा हुआ है। लेकिन वह अच्छा था, वह किसी को नहीं मारना चाहता था, खासकर उस व्यक्ति को जिसने उसकी जान बचाई थी। इस बीच ड्रैगन कहता है, तुम्हें पता है कि भगवान ने हमें हजारों सालों से यहाँ कैद कर रखा है, क्या तुम हमारे बारे में नहीं सोचोगे? फिर दिखाया जाता है कि नेजा का जन्मदिन आ रहा था। सभी उसके जन्मदिन पर आए थे। उसने अपने दोस्त को भी यहाँ बुलाया था, लेकिन उसके दोस्त के यहाँ आने से पहले त्यानझुन का दुष्ट भाई, जो एक दुष्ट जादूगर था, नेजा को सच बताता है कि वह एक दुष्ट पत्थर से पैदा हुआ है और उसकी शक्तियां उस हार में बंद हैं जो उसने पहना हुआ है। इतना ही नहीं, वह उसे यह भी बता रहा था कि आज तू 3 साल का हो जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि तुझ पर एक श्राप है। यह सब सुनकर वह क्रोधित हो जाता है और गांव में तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह अपने माता पिता से कहता है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। उसने त्यानझुन के भाई द्वारा बताए गए मंत्र की मदद से अपना हार भी तोड़ दिया, जिससे वह पूरी तरह से एक ड्रैगन में बदल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नेजा को कैसे संभालें, इसलिए त्यानझुन अपना हार ढूंढने लगता है जो अब उसके दुष्ट भाई के पास था। और दिखाया जाता है कि दुष्ट आदमी अच्छे लड़के के पास खड़ा था। वह अच्छे लड़के को सिखाता है कि जब त्यानझुन गुस्से में उसके माता पिता को मार डालेगा, तब तुम वहां जाकर सभी लोगों को बचा लेना और सभी लोगों के बीच एक हीरो बन जाना और नेजा को भी मार देना। यह सुनकर अच्छा लड़का परेशान हो जाता है। वह अपने गुरु से कहता है कि मैं नेजा को मार दूंगा, लेकिन उसने मेरी जान बचाई थी।
इसके बजाय मुझे उसके माता पिता को बचाने की अनुमति दे दो। गुरु इसकी इजाजत दे देता और उसके कुछ और कहने से पहले ही वह तुरंत नेजा का हार लेकर उसके माता पिता को उससे बचाने निकल पड़ता है। इससे पहले कि नेजा अपने माँ बाप को मार देता, तियानजुन और वो अच्छा लड्डच उसके गले में वो हार डाल देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां कैद हो जाती हैं। लेकिन छोटा होने के बावजूद वह अभी भी गुस्से में था। नेजा वहां से उड़ गया था, जबकि नेजा के माता पिता यानी राजा और रानी उस अच्छे लड़के का धन्यवाद कर रहे थे। राजा को शक हुआ कि यह अच्छा लड़का शायद किसी अच्छे मोती से पैदा हुआ होगा, क्योंकि उसने उसके सिर पर भी वही निशान देखा जो उसके बेटे के सिर पर था। राजा उसके सिर से कपड़े उतार देता है। सब जानते हैं कि वो भी एक ड्रैगन है। उसे देखकर तियानजुन को भी पता चल जाता है कि उसके भाई ने यह पत्थर चुराकर ड्रैगन को दे दिया है। वह अपने भाई से कहता है, देखना भगवान तुम्हें सबसे बुरी सजा देंगे, और यहाँ बुरा गुरु सबको बताता है, तुम सब मरने वाले हो। भगवान को यह कौन बताएगा? इसके साथ ही वह अब अपने अच्छे लड़के को भड़का रहा था। वह कहता है कि तुम एक ड्रैगन हो, इंसान तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हें उन्हें मार देना चाहिए। अब वह एक ड्रैगन का बेटा था जिसे ड्रैगनों को बचाना था, तो वह इंसानों को मारने के लिए समुद्र का पानी इकट्ठा करता है और उसे जमा देता है, ताकि उसकी मदद से वह एक ही समय में पूरे गांव को मार कर सके। उधर दूसरी ओर नेजा को बहुत रोते हुए दिखाया गया है। वह इस बात से दुखी था कि कोई उससे प्यार नहीं करता था, और फिर उसके गुरु द्वारा दिया गया हार उसके सामने आता है और उसे यह सच्चाई दिखाता है कि सब उससे कितना प्यार करते हैं। वह उसे बताता है कि तुम्हारा श्राप नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन जब तुम्हारे पिता को पता चला कि कोई और तुम्हारा श्राप ले सकता है, तो उन्होंने तुम्हारा श्राप अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी जगह आज मर जाएंगे। तब उसे एहसास हुआ कि सब उनसे प्यार करते हैं। नेजा जल्द ही अपने माता पिता के पास वापस आ गया, जहां उसे अपने गुरु से पता चलता है कि अच्छा लड़का पूरे गांव को तबाह करना चाहता है, ताकि कोई भी भगवान को यह सच्चाई न बता सके कि तुम्हारा अच्छा पत्थर उसके गुरु ने चुरा लिया था। यह सुनते ही नेजा क्रोधित हो जाता है, और अब हमें नेजा और उस अच्छे ड्रैगन के बीच की लड़ाई दिखाई जाती है, जो अच्छा होने के बावजूद बुरा कर रहा था। नेजा अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह लड़ रहा था, लेकिन उसकी ताकत दूसरे ड्रैगन से कम थी, क्योंकि उसकी गर्दन में उसकी उसकी शक्तियों को कम करने वाला हार था। तभी वह बुरे गुरु का बताया गया मंत्र पाठ आचकर अपनी गर्दन से अपना हार उतार देता है और अपने गुरु द्वारा सिखाए गए जादू का इस्तेमाल करता है, और यह भ्रम पैदा करता है कि उसकी जगह पर अच्छे ड्रैगन का गुरु खड़ा है। अब कोई अपने गुरु से कैसे लड़ सकता था? नेजा ने भी उसके गुरु का भेष बना लिया था। इस वजह से अच्छे ड्रैगन को समझ नहीं आया कि उसका गुरु कौन है और नेजा कौन है। वह नेजा की जगह अपने गुरु को मारने लगता है। नेजा भी उसके गुरु को मार रहा था। तियानजुन इस शहर से सारा विनाश मिटाना चाहता था, इसलिए उसने एक नक्शा हवा में उड़ाया। इसी वजह से वे जादुई दुनिया में आ गए। तियानजुन चाहता था कि दुष्ट गुरु और दुष्ट ड्रैगन को वहीं बंद करके असली दुनिया में वापस आ जाएं, लेकिन असली दुनिया में पहुंचने के लिए तियानजुन के ब्रश की जरूरत थी, और उसे हथियाने के लिए उनके बीच लड़ाई होने लगी। लड़ाई के दौरान वे असली दुनिया में वापस आ गए, जहां अच्छा ड्रैगन नेजा के माता पिता को मारने वाला था, लेकिन नेजा उन्हें बचाने के लिए उनके बीच आ गया। ये हमला इतना जोरदार था कि इसकी वजह से नेजा बेहोश हो गया। वह ड्रैगन शहर के ऊपर बर्फ तोड़कर सबको तबाह करने लगा था। उसी समय नेजा को होश आता है। वह अपनी सारी शक्तियां जुटाता है और बर्फ को गिरने से रोकने की कोशिश करता है। फिर वह ड्रैगन उससे पूछता है, तुम इन सब लोगों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, हालांकि तुम एक शैतान हो? नेजा जवाब देता है कि शैतान पैदा होने से कुछ नहीं होता। मेरी सोच अच्छी है और मैं लोगों को बचाना चाहता हूं। वो सारी बर्फ पिघला देता है और ड्रैगन को भी कैद कर लेता है। अच्छा ड्रैगन उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन नेजा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब आसमान से बिजली गिरी और नेजा को एहसास हुआ कि श्राप का समय आ गया है, क्योंकि अब नेजा के पिता ने श्राप अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए उसके पिता की मृत्यु हो जाती। नेजा जल्दी से श्राप का कागज फाड़ देता है, जिसकी वजह से श्राप नेजा पर वापस आ गया था। इस तरह उसके पिता बच जाते हैं और नेजा मरने लगता है। नेजा के मरने से पहले अच्छा ड्रैगन आता है और नेजा को बचाने की कोशिश करता है। उनकी मदद करने के लिए तियानजुन भी कोशिश है, लेकिन वह ईश्वर का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि वही होगा जो ईश्वर ने तय किया था। नेजा और अच्छा ड्रैगन दोनों मर चुके थे, लेकिन तियानजुन ने उनकी आत्माओं को बचा लिया था। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।